Hello students, before it we studied about the ideal of Petrellini. It was clear from the process of Petrellini that after the death of any father, all the properties went to their own sons and after that the grandsons. यानी पिता की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है उसके पुत्र को, उसके बाद उसके पौत्र को चली जाती थी. It means the sons could claim for the resources, for the properties after the death of their fathers. यानी पुत्र जो थे अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है उस प्रॉपर्टी पर दावा कर सकते थे. ठीक ना. This was the system, and now we have to study about rules of marriage. All of you know that the until now in the nowadays too, the daughters are married to any other families. आप आज भी आप जानते हैं कि पुत्रियों की शादी जो किसी अन्य परिवार में कर दी जाती थी. Why was it continued? ऐसा क्यों जारी रहा पहले से ही क्यों? बेटा, as you know that the sons are considered important for the continuity of the patrilineage. यानी पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए आज के समाज में पुत्रों को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है. समझना. While the daughters are considered differently from their framework, जबकि पुत्रियों को इससे अलग समझा जाता है. And they are married to any other different to any other family, and they could not claim for the property, for the resources of their own father. लड़कियों की शादी जो है बाहर किसी अन्य परिवार में कर दी जाती है और अपने पिता की संपत्ति पर वो किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकती हैं. It was the system in the past and it is continue in the present time too. आज भी यही चल रहा है. तो at that time there were 4 types of marriages. Those were as follows. Let us see. The first was endogamy. Second, exogamy. Third, polygyny. Fourth, polyandry. What were these systems of marriage? Let us see. The endogamy means inside. When any daughters were married in their same unit, in their same locality, in their same kinfolk, and in the same caste and relation, that marriage was called endogamy. यानी जब लड़कियों की शादी अपनी ही यूनिट में, अपनी कास्ट में, अपनी रिश्तेदारी में कर दी जाती थी तो उस शादी को हम जो है एंडोगामी यानी इनसाइड मैरिज कहते थे. ठीक ना. और नेक्स्ट बेटा एक्सोगामी यानी आउटसाइड. व्हेन द डॉटर्स वेर मैरिड टू एनी अदर यूनिट, टू एनी अदर कास्ट, दैट मैरिज वाज कॉल्ड एक्सोगामी. जब उनकी शादी जो है किसी अन्य जाति में की जाए, दूसरे परिवार में की जाए, दूसरे गोत्र में की जाए मतलब, तो उसे हम आउटसाइड मैरिज कहते थे. और दिस सिस्टम ऑफ मैरिज वाज कंसिडर्ड एन आइडियल मैरिज. और इसी सिस्टम को जो है आइडियल मैरिज का नाम दिया गया है. ये सबसे अच्छी शादी यही मानी जाती थी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट बेटा पॉलीगाइनी. व्हाट मीन्स पॉलीगाइनी? मतलब पॉलीगाइनी मैरिज इज दैट मैरिज इन विच द मैन, एनी मैन हैड सेवरल वाइफ्स. जब किसी व्यक्ति की अनेक पत्नियां होती थी तो उसे हम पॉलीगाइनी कहते थे. पॉलीगाइनी कहते थे, क्या कहते हैं. ठीक है ना. और नेक्स्ट बेटा पॉलीएंड्री. व्हाट इज पॉलीएंड्री? व्हेन अ वुमन हैड सेवरल हस्बैंड्स, दैट वाज कॉल्ड पॉलीएंड्री. फॉर एग्जांपल यू कैन सी, यू नो इट वेरी वेल दैट according to the महाभारत, द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड्स. आप जानते हैं कि द्रौपदी के जो है 5 हस्बैंड थे. तो सो दैट मैरिज वॉज एज लाइक पॉलीएंड्री. ठीक है. तो ये हो गया आपके 4 तरह की शादियाँ. एंडोगामी यानी अपनी कास्ट में, एक्सोगामी जब अपनी कास्ट के बाद अपने गोत्र से बाहर की जाए, पॉलीगाइनी जब किसी एक आदमी की अनेक पत्नियां हों, पॉलीएंड्री जब किसी एक पत्नी के कई पति हों. ठीक है बेटा. And what were the rules for the marriage decided? The daughters had no claim about the properties, about the resources of their own father. Besides it, they were married to any other families.
एंड व्हाट वाज द टाइप ऑफ मैरिज? दैट वाज द टाइप ऑफ मैरिज एक्सोगामी, यानी उनकी शादी जो है अपने गोत्र से बाहर किसी अन्य परिवार में कर दी जाती थी, एंड दे कुड नॉट क्लेम फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन फादर। एंड एट दैट टाइम कन्यादान, कन्यादान मीन्स द गिफ्ट ऑफ own daughter to any ideal person was considered very important work for a man। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण होता था कि जब कोई व्यक्ति है, उसकी यदि पुत्री है तो उसका वो कन्यादान दे, ठीक ना। इट वॉज कंसिडर्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द फादर, पिता का एक कर्तव्य है। वॉट वॉज हिज ड्यूटी? इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज हिज ड्यूटी दैट he should he should gift his daughter at the right time to the right person, to that person who is more powerful, more educated and more sensible and ideal, ठीक ना। यानी अपनी पुत्री की शादी ऐसे व्यक्ति से करे जो पावरफुल हो, सेंसिबल हो, आइडियल हो, एजुकेटेड हो, है ऐसे व्यक्ति से करे। It was considered the duty of the father, and it was also said that if a father does not do his duty in proper way, there was no space, there was no place for him in the heaven। ऐसा माना जाता था कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी अपनी लड़की की शादी न करे तो उसकी मृत्यु के बाद उसको जो है स्वर्ग में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। इट वॉज कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता था, ठीक ना। ठीक है बेटा, इट वॉज अ सिस्टम दैट द डॉटर्स वेर मैरिड टू एनी अदर फैमिलीज, एंड कन्यादान वॉज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ए फादर। ठीक है, नाउ let us study before it, after it. After 6th century BCE, there were emerged many type of towns. At what was the result? The trading system was also increased, and people from near and far came and met with each other। यानी ट्रेडिंग सिस्टम रहा और लोग दूर दूर से आए, एक दूसरे से मिले, एंड दिस हैव लेड टू ए क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ्स। और ये सब क्या हुआ? इन तमाम लोगों के मिलने से क्या हुआ? जो ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे ये शादियों वाले हैं, ये सब उस पर जो है पीपल क्वेश्चन ऑफ अर्लियर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जो भी पुराने विश्वास थे और जो भी रीति रिवाज थे उस पर जो है लोगों ने क्वेश्चनिंग करना शुरू किया। समझ आप? और टू चैलेंज दिस क्वेश्चंस द ब्राह्मण्स डिसाइडेड टू मेक सम कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन डिटेल। और जब ये चैलेंज मिला ब्राह्मणों को तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे नियम कानून बनाने का निश्चय कर लिया विच वॉज यूनिवर्सल वैलिडिटी, विच वॉज कंसिडर्ड टू फॉलो फॉर एवरीवन, जिसको कि हर किसी को मानना आवश्यक था। दे आल्सो फॉलो देम स्ट्रिक्टली, ब्राह्मण्स आल्सो फॉलो दोज रूल्स स्ट्रिक्टली। ब्राह्मण लोग भी उनका बहुत सख्ती से फॉलो करते थे, एंड इट वॉज कंसिडर्ड टू फॉलो दोज रूल्स is very necessary। And from 500 BCE, those norms were compiled in Sanskrit text। यानी 500 BCE के समय उन सारे नियम कानूनों को जो संस्कृत के टेक्स्ट के रूप में लिखा गया था, एंड दे कंपोज्ड टू टेक्स्ट, दोज वेयर धर्मशास्त्रास एंड धर्मसूत्रास, and धर्मशास्त्रास। These were composed during the 500 BC। In this text, there are mentioned about 8 types of marriage, in which 4 types of marriage, first 4 types of marriage are considered the good marriage, while the later other 4 marriage systems are considered not good। And it is possible that these were practiced by those people who did not accept Brahmans norms। और जो बात की 4 शादियाँ जो बताई गई हैं
वो उन लोगों के द्वारा फॉलो की जाती रही होंगी जो कि ब्राह्मणों के नियम कानूनों को नहीं मानते थे। ठीक बेटा। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 200 BC to 200 CE there was composed a very important text that was मनुस्मृति। और 200 BC से 200 CE के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो तैयार किया गया ग्रंथ वो मनुस्मृति था। ठीक बेटा। उसमें भी जो है शादियों के बारे में बातें बताई गई हैं। देयर आर आल्सो मेंशन्ड अबाउट द 8 टाइप्स ऑफ मैरिज। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू।